नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लाया हूं और ये खुशखबरी मेरे लिए भी थी, क्योंकि जो मैं चाहता था भारतीय सेना, डीआरडीओ और सरकार वो ही करने जा रही है। 100% सेल्फ रिलायबल इन डिफेंस, यानी कि आत्मरक्षा के मामले में भारत 100% आत्मनिर्भर। ये बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। भारत एक ऐसी मिसाइल पर, एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा है जो हमारे शहरों को प्रोटेक्ट करेगा, हमारे जो नेवी के डिस्ट्रॉयर्स होते हैं या एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सकेगा। ये एक ऐसा और ज़बरदस्त और लिथल डिफेंस सिस्टम होगा जो छोटे से छोटे ड्रोन से लेकर बड़ी से बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल तक को मार गिराएगा। और इसकी जो मिसाइल होगी वो भी अपने आप में बहुत ज़बरदस्त होगी। मैं आपको उसके बारे में अब आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि आखिरकार डीआरडीओ और भारत सरकार के दिमाग में चल क्या रहा है। तो दोस्तों, आपको याद होगा मैंने आपसे 6 महीने 7 महीने पहले करीबन वीडियो बनाई थी 2-3, जिसमें NASAMS 2 डिफेंस सिस्टम के बारे में थी। उसमें भारत और अमेरिका के बीच में एक सौदे को लेकर अंतिम रूप दिया गया था। क्या ये सौदा था? सौदा था NASAMS 2A डिफेंस सिस्टम का। NASAMS 2 डिफेंस सिस्टम है क्या, पहले आप ये जान लीजिए। ये बहुत ही लीथल सिस्टम है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। जबरदस्त है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन उसे यही प्रोटेक्ट करता है। थर्ड है, अमेरिका के पास पैट्रियट है, उन्हें यूज नहीं किया जाता, यूज किया जाता है NASAMS 2। कारण क्या है? देखिए, जो बड़े सिस्टम होते हैं जैसे कि S-400 भारत के पास भी है, जैसे कि BMD हो गया या फिर थर्ड पैट्रियट, बहुत सारे जो बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम हैं, इन्हें कभी भी जो शहर होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही कम लगाया जाता है, या फिर लगाया भी जाता है तो बैकअप के लिए कुछ ना कुछ रखा जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो बड़े डिफेंस सिस्टम होते हैं, बिजी होते हैं, और ये जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन पर नज़र रख पाने में काफ़ी हद तक नाकाम साबित होते हैं। जैसे कि कोई छोटा क्वाडकॉप्टर हो या फिर छोटा ड्रोन हो, या फिर क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि दुश्मन अचानक धावा बोलता है तो बहुत सारी मिसाइलें दाग देता है, तो ऐसे में बैकअप प्लान हमेशा रखा जाता है। अमेरिका ने बैकअप रखा है NASAMS 2 को। बैकअप क्या, उन्होंने तो प्राइमरी भी इसी तैनात करके रखा है कि बैलिस्टिक मिसाइल आए, चाहे ड्रोन आए, चाहे कोई भी मिसाइल आए, हमेशा संभालेगा NASAMS 2। और इसकी क्वालिटी और सर्विस लाइफ को देखकर भारत सरकार ने भी दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के लिए NASAMS 2 खरीदने का विचार किया और अमेरिका के साथ इसकी बातचीत को अंतिम रूप दे दिया। लेकिन अब भारतीय एयरफोर्स नहीं चाहती कि हम अपने प्रमुख शहर जैसे कि दिल्ली, उसकी सुरक्षा अमेरिकी सिस्टम के हाथ में दे, जो मैं मानता हूँ बहुत बेहतर चीज़ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अटैक के मामले में हमेशा आप कह सकते हैं कि 100% भारतीय ना हो तो भी चलेगा, लेकिन जब डिफेंस होती है यानी कि सुरक्षा के मामले में आप 100% भारतीय होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप अटैक मतलब कि लड़ाकू विमान, अटैक ड्रोन हो गया, ऐसे हथियार, इनके मामले में आप 50% सेल्फ लेवल, 50% आप दुनिया से खरीद कर रख सकते हैं, ये चलेगा। लेकिन जब बात आती है डिफेंस के मामले में, जैसे कि एयर डिफेंस सिस्टम, रडार, इनके मामले में आपको 100% होना ही पड़ेगा, तभी आप अपने देश को एक तरीके से सुपर पावर के तौर पर दुनिया में स्थापित कर सकते हो। आप कभी भी कोई सुपर पावर को देखिएगा, हमेशा अपनी सुरक्षा अपने हाथों में ही रखता है। और इसी चीज को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने साफ इंकार कर दिया कि हम नई दिल्ली को तो NASAMS 2 से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, वहां पर तो कम से कम हमारा देसी सिस्टम ही तैनात होगा, जो मुझे लगता है सबसे बेहतर चीज हुई है। और इसी को देखते हुए अब डीआरडीओ को कहा गया कि आप फ्रेश टेंडर निकालना शुरू कर दीजिए, और उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन टेंडर में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगी? वो होगा कि इस टेंडर में टाइम लिमिट सेट कर दी गई है। 2023 से ज़्यादा का समय आप ले सकते हैं, आपको अगले 2.5 से 3 साल के अंदर सिस्टम तैयार कर देना ही होगा। और बहुत से, सबसे अच्छी बात है कि बहुत से जो मैन्युफैक्चरर है, भारतीय देसी मैन्युफैक्चरर हैं, वो छोटे छोटे चाहे बड़े बड़े हों, सब ने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है, और जल्द ही इसके बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसे बनाने में कोई इशू नहीं आने वाला, क्योंकि भारत जो अस्त्रा BVR मिसाइल है उससे रिलेटेड ही एक तरीके से लैंड बेस, जो लैंड टू सरफेस मिसाइल है, वो तैयार कर देगा। और ये डिफेंस सिस्टम ना सिर्फ भारतीय वायुसेना को दिया जाएगा, जबकि भारतीय नौसेना को भी दिया जाएगा। ये एक भारतीय, दोनों को अलग अलग फॉर्मेशन में दिया जाएगा। कैसे? जो भारतीय वायुसेना होगी उसे दिया जाएगा ट्रक पे माउंट एक 3 बेस, जैसे कि NASAMS 2 होता है, स्क्रीन पर आप देख भी होंगे उसकी फोटो, इस तरीके के सिस्टम में दिया जाएगा जिसमें मिसाइलें फिट होंगी। दूसरी तरफ भारतीय नौसेना को दिया जाएगा एक टीन, पूरा सिस्टम जो टीन का होता है यही लगाया जाएगा एक शिप के ऊपर, जो पूरे एक पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट करेगा। उसमें रडार सिस्टम भी इंक्लूड होगा और लॉन्चर भी होंगे। हालांकि इसकी अभी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तो नहीं आई है, उसमें तो अभी 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन इसकी रेंज कम होने वाली है, क्योंकि इस तरह के सिस्टम अपनी कम रेंज के साथ ही
आते हैं। और जैसे ही मुझे इस पर कुछ और अपडेट मिलेगा मैं आपको वीडियो बनाकर तुरंत बता दूंगा, तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। आपका क्या मानना है इस पर, ये भी कमेंट करके मुझे बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।